हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखो, अब नया टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। ठीक है, क्या होता है ये? जैसे देखो, इफ़ आर एंड आर डैश आर टू रिंग्स देन मैपिंग फाई बिटवीन आर एंड आर डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ़। देखो, पहले तो एक रिंग का बात होता था, अब दो रिंग है, आर और आर डैश। ठीक है, दो ठो रिंग है, मैपिंग हो रहा है फाई आर और आर डैश के बीच में। ठीक है, मतलब फाई बिटवीन आर एंड आर डैश के बीच में मैपिंग हो रहा है। हम लोग उसको होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे तब जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। जैसे क्या है देखते हैं, फाई ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी होगा, और फाई ऑफ ए बी जो होगा वो फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी होगा। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म होने के लिए मतलब ये दो कंडीशन होगा। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन है एक, इफ़ फाई बी होमोमॉर्फिज्म बिटवीन आर एंड आर डैश, तो प्रूव करके दिखाना है कि पहला फाई ऑफ ज़ीरो जो होगा, मतलब ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, ये जो ज़ीरो डैश है ये ज़ीरो एलिमेंट है आर डैश का। ठीक है, सेकेंड फाई ऑफ माइनस ए जो होगा वो माइनस फाई ऑफ ए होगा। मतलब रिंग मतलब आर और आर डैश के बीच में हो रहा, आर का ये ज़ीरो एलिमेंट है और ये ज़ीरो डैश जो है वो आर डैश का है। ठीक है, तो फाई ऑफ ए जो है वो आर का है और माइनस फाई ऑफ ए। अच्छा, ये तो एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, ये एडिटिव इन्वर्स है किसके लिए? आर के लिए। तो दिखाना है कि आर डैश का जो एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस फाई ऑफ ए होगा। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ, सिंस फाई इज़ अ होमोमॉर्फिज्म बिटवीन आर एंड आर डैश। ठीक है, तो फाई कंडीशन जो था दो ठो उसका, तो उसका पहला कंडीशन हम लिख रहे हैं फाई ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी होगा। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन से। अब फाई इसके हिसाब से अगर हम फाई ऑफ ए प्लस ज़ीरो लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? पहले तो फाई ऑफ ए होता था इसके लिए, तो इसमें भी फाई ऑफ ए, फिर सेकंड में बी था तो फाई ऑफ बी होता, तो इसके लिए क्या होगा? फाई ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब फाई ऑफ ए प्लस ज़ीरो का मतलब तो फाई ऑफ ए ही हुआ। ठीक है, क्योंकि प्लस में ज़ीरो तो हटा सकते हैं, तो फाई ऑफ ए इक्वल्स टू ये बचा। ठीक है, इसको उतारे हैं। अब फाई ऑफ ए जो है वो आर डैश का मेंबर है। ठीक, अब और ज़ीरो डैश जो है वो भी आर डैश का ही है। ठीक है, इज़ द ज़ीरो एलिमेंट। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर फाई ऑफ ए है और फाई ऑफ ज़ीरो जो है वो आर डैश का है, तो हम लोग ज़ीरो को तो कहीं भी प्लस या माइनस कर सकते हैं किसी के साथ भी, तो ज़ीरो एलिमेंट को लिख सकते हैं साथ में, तो इसको ज़ीरो डैश कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ज़ीरो डैश को हम साथ में इसके साथ में लिख दिए फाई ऑफ ए प्लस ज़ीरो डैश, और इसको उतार लिए। अब लेफ़्ट कैंसलेशन लॉस से ये दोनों को हटा दिए, तो ज़ीरो डैश इक्वल्स टू फाई ऑफ ज़ीरो आया। ठीक, अब सीधा करके इसको लिख दिए फाई ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो डैश। यही पहला प्रूफ करके दिखाना था। ठीक, अब सेकेंड नंबर है, दिखाना है कि फाई ऑफ माइनस ए जो होगा वो बराबर होगा माइनस फाई ऑफ ए का। ठीक है, तो देखो फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, पहला कंडीशन फिर से लिखे। अब हम बी की जगह माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखो रिप्लेस बी बाई माइनस ए। ठीक है, तो इसके जगह माइनस ए भर दिए, तो इसका कंडीशन क्या बनेगा? देखो फाई ऑफ पहला वाला फाई ऑफ ए, फिर प्लस, फिर फाई ऑफ दूसरा वाला मतलब फाई ऑफ माइनस ए, ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस ए जीरो, फाई ऑफ ज़ीरो, और इसको उतारे हैं। ठीक है, अब फाई ऑफ ज़ीरो यहाँ पर प्रूफ किए फाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो डैश, तो इसके जगह ज़ीरो डैश लिखे। अब फाई ऑफ इसको उतारे हैं। ठीक, अब देखो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो डैश। दो एलिमेंट बराबर में अगर जीरो है, दो ठो एलिमेंट है प्लस में और बराबर में अगर जीरो है, इसका मतलब कि ये दोनों आप एक दूसरा का एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि एक को उधर भेजेंगे तो माइनस बन जाएगा एक। इसी से हम बोल दिए कि फाई ऑफ माइनस ए जो होगा इज़ अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ ए का। ठीक है, तो इसका मतलब फाई ऑफ माइनस ए इक्वल्स टू माइनस फाई ऑफ ए, एक उधर भेज देंगे। ठीक है, इसको उधर भेज दिए तो माइनस फाई ऑफ ए हो गया और ये इधर ही है। यही प्रूफ करके दिखाना था हमको। ठीक है, प्रूफ हो गया।